कलिंगा यूनिवर्सिटी के एक नेपाली स्टूडेंट प्राकतम्बा अपने हॉस्टल में सुसाइड कर लेती हैं, जिसके बाद उनके हॉस्टल की बाकी लड़कियां स्पेशली नेपाली स्टूडेंट क्वेश्चन करने लगती हैं वहाँ की अथॉरिटीज़ को, जिसके जवाब में वहाँ के वार्डन और स्टाफ ये बोलती हैं कि यहाँ से निकल जाओ वरना पुलिस तुम्हें निकालेगी। नेपाल की जीडीपी देखो कितनी कम है, यहाँ हम 40,000 बच्चों को खिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। सामान जल्दी पैक करो तो पुलिस आके पैक करेगा। सामान पैक करो, यहाँ कोई भी मुझे दिखाई नहीं देना, पुलिस जो भी यहाँ दिखाई देगा उसके आगे उसका डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगी। 40,000 बच्चों को मतलब आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट पहले तो ये जो नेपाली बच्चे इन्होंने कुछ फीस वगैरह तो दी होगी ना यहाँ पर पढ़ने और रहने के लिए, और मान लेते हैं कि कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह मिला होगा, कुछ चीज़ों की फीस गवर्नमेंट देती होगी, तो भी वो पैसे इन आंटी की जेब से थोड़ी जा रहे हैं जो इतनी बेहूदी तरीके से बात कर रही हैं। इस वीडियो के बाद ही इतना ज़्यादा आउटरीच हो गया इंटरनेट पर कि केस चाहे जो भी हो, तुम्हारे ये शब्द ही बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर उन बच्चों की कितनी रिस्पेक्ट है और अपनी घटिया सोच के कारण तुम इंडिया की इंटरनेशनली बेइज्जती करवा रहे हो। नेपाली एक ऐसी नेबरिंग कंट्री है जिससे इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है हमारी, और ऐसे लोगों की वजह से वो भी खराब होगी। तो प्रकृति एक 21-22 साल की थर्ड ईयर बीटेक स्टूडेंट थी। उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड था जिसके पास उसके कुछ फोटोज और वीडियोस थे, और वो उसे ब्लैकमेल करता था कि वो ये सब कुछ लीक कर देगा, इसीलिए वो उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते रहे। अब ये सारी बातें मोस्टली स्टूडेंट्स की कही हुई है, मोस्टली अनोनिमसली, बट एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई है जिसमें वो उसे बहुत ज्यादा अब्यूज कर रहा है और वो उससे डरी डरी सी लग रही है। मेरे मुंह मत लग, मैं सच बता रहा, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, जब आती चली आती है, मेरी मेहनत कट गया साली। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग यहाँ से। अजय कुछ माफ कर दो। बोल पूरा साली कुतिया साली। क्या मैंने क्या स्टार्ट किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। बंदे की बच्ची, मैंने क्या स्टार्ट किया? बोलना से बड़ा मुंह चलता तेरा की तरह, पट 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 कॉल करने लगता है बहन। तो इस चीज के बारे में प्रकृति ने कंप्लेन की थी, कॉलेज की अथॉरिटी को बताया था कि एक लड़का उसे इतना परेशान कर रहा है, पर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेन बात ये है कि 4 हफ्ते पहले इधर एक कंप्लेन हुआ, उस लड़की ने बोला कि एक लड़के ने मुझे परेशान किया है, वो मुझे बहुत हाथ लगाता है, मैनिपुलेट करता है, मुझे पैसा देता है। उसने किया, सर इधर आया, वो लड़के को बुलाया, उसका 2 भाई है, वो बांध रहे 4 लोग उसको उधर बाहर के रोक के रखे आया, और सर ने कुछ भी नहीं किया। उपद्रोही सर ने किया, कुछ भी नहीं किया, एक लेटर लिख के छोड़ दिए। उसको सर को बताना चाहिए था। दूसरी बार जब आया था तुम थे, मेरा बात सुनिए ना। मेरा बात सुनिए ना सर, एक चीज का तरीका होता है या नहीं? क्या है तरीका? आप बताइए तरीका क्या है? सर आपने उसको पहले से कॉल किया, बोलाना चाहिए था ना। फिर 16 फेब को उनके कॉलेज में फेस्ट था और कॉन्सर्ट था, जहां पर बाकी स्टूडेंट्स बिजी थे, और उसी वक्त प्रकृति ने अपनी जान दे दी। अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये सब लाइब्रेरी में हुआ, फिर उसकी बॉडी को उसके रूम में लाया गया, और ये चीज होते हुए कुछ स्टूडेंट्स ने देख ली थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है पता नहीं, पर कुछ स्टूडेंट्स जो रूम का दरवाजा खुलने के वक्त वहां पर थे, उन्होंने नोटिस किया कि लोग उसका फोन, लैपटॉप, ये सारी चीजें छू रहे हैं, और जब उन लोगों ने इन चीजों के लिए क्वेश्चन किया तो उन लड़कियों को रूम में लॉक कर दिया गया और बाहर नहीं आने दिया गया। ऐसे वक्त पर पुलिस के आने से पहले विक्टिम को छूना या फिर उसका कोई सामान छूना गलत होता है, पर इन लोगों ने उसकी बॉडी अपने मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दी और उसका फोन, लैपटॉप वगैरह छुआ, जैसे किसी का डर नहीं था इन्हें। जब ये बात ज्यादा बढ़ गई और लड़कों को पता चली, तब वो भी प्रोटेस्ट करने लगे, जिसके बाद नेपाल के बच्चों को बस से रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया जाता है। ऑर्डर दिया गया था कि 2 मिनट के अंदर हॉस्टल खाली कर दो। जना हॉस्टल आयो अनि त्यहाँ एउटा नोटिस आउँछ बिहान कि जति नेपाली स्टुडेन्टहरू छ, साइड एन्ड डाई एउटा इङ्ग्लिस वर्ड युज गरेर कि अन्टिल द फर्दर नोटिस अनिश्चितकालको लागि सब इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई त्यो तपाईँले के सस्पेन्ड गर्न ल्याइदियो। अब तिमीहरू होस्टल जाऊ, होस्टल तिमीहरू छोड, कसरी जाऊ? हामीसँग के टिकट थियो, कन्फर्म टिकट, कति स्टुडेन्टसँग पैसा थियो नि, केही थिएन। अब स्टुडेन्टहरूलाई त्यहाँबाट सबजना आफ्नो आफ्नो ब्याग प्याकअप गरेर थियो कि ल अब जानुपर्ने हो, अवस्था त्यस्तै थियो। हामीहरू जब निस्किन थाले, तल जाँदाखेरि माफियाज, गुन्डाज, पुलिसहरू, ठिक छ, ओडिसाको पुलिसहरू त्यहाँ थियो, सब अगेन्स्टमा, कलेजको सपोर्टमा थियो हैन। किटको तपाईँको हाम्रो टिम पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो।
वीडियोस हैं जिसमें उन्हें मारा पीटा जा रहा है और एक बड़ी स्पेशल नोटिस दी गई थी कि नेपाली स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज बंद हो गया है। इमेजिन करो दूसरे देश में इंडियन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा। उन हजारों नेपाली स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ट्रस्ट होगा यहाँ की अथॉरिटीज पर कि कम से कम ये लोग सेफ्टी तो प्रोवाइड करेंगे हमारे बच्चों को, और इन लोगों ने बिना टिकट उन्हें स्टेशन भेज दिया। उन बेचारों के खाने रहने का कोई इंतजाम नहीं था। इस कॉलेज के फाउंडर का भी वीडियो है जिसमें वो स्टूडेंट से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वही लोग गलत है और बात उतनी भी सीरियस नहीं जितनी ये लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किया उसके बाद ऐसे मत हो, आराम से तुम लोग जाओ, भरोसा रखो, जाओ आराम से। मैं बोल रहा हूँ ऐसे मत हो बिल्कुल। तुम लोग एक जोश में ऐसे हो रहे हो, तुम लोग को पता नहीं चलता है तुम लोग कितना इंडिसिप्लिन हो रहे हो, फिर क्या हो। ऐसे जोश में होना नहीं चाहिए। मैं एडवाइस करता हूँ तुम लोग को, मुझे तो पता नहीं, तुम लोग जाओ। मुझे कष्ट लग रहा है, तुम लोग पढ़ने से नहीं यहाँ रात भर बैठे हो। कोई एक चीज़ नहीं है जो डिस्कशन करके हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। तो मैं तुम लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ, आराम से तुम लोग अभी चले जाओ, सो फिर कल परसों जो भी है बैठ के आ जाओ, बात करते हैं। चलो टाइम नहीं है ना सर, कल हमारा सामान मिल जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। आज ही सामान मिल जाएगा। मैं फॉरेंसिक टीम का वेट करेंगे, फॉरेंसिक टीम का वेट करेंगे। और अरे टाइम क्या है? वो सब होते रहेगा। नहीं सर, हो जाएगा फिर हम लोग चले जाएंगे। सुनो, यहाँ बैठ के क्या फोरेंसिक टीम को वेट करना चाहिए तुम लोग को? ऐसे करना नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल मत करो। फोरेंसिक टीम वो सब अलग चीज, वो तो होते रहेगा, उसमें क्या वो आएगा। हाँ तो हो जाएगा फिर हम लोग। तुम लोग परसों फिर आओ। परसों का टाइम नहीं है सर। अरे सुनो, मैं समझ नहीं पाता हूँ, एक लड़की ने उस किया, तुम लोग उसमें देखो, लड़का जो भाग रहा था उसको लोग अरेस्ट करके रखी है सबसे। हैं? पुलिस बोल रहे, बोला कौन मीन्स? इतना अबाध्य मत हो। तुम लोग को अच्छे के लिए बोल रहे हैं, ऐसे डिसिप्लिन होना नहीं चाहिए। तुम लोग आराम से जाओ, घर में हॉस्टल में शो ये करो, फिर परसों आके बात करो। बात करो, कौन मना करता है? आज हम लोग है सर, हो जाएगा। ऐसे हम लोग ऐसे करना नहीं चाहिए। फोरेंसिक वो तो आएगा शाम तक, जो भी हैगा अलग बात है। 10 बजे टाइम दिया है, सुबह कितना जल्दी? पहले 7 बजे बोला सर, फिर बोले 10 बजे। बात इतनी बढ़ गई कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बारे में ट्वीट किया और बहुत ज्यादा बैकलैश के बाद ये यूनिवर्सिटी वाले उन स्टूडेंट्स को वापस बुलाने लगे। मतलब इतनी दूर दूर है नेपाल और उड़ीसा और ये लोग मजाक की तरह कभी जाने बोल दे रहे हैं, कभी बुला रहे हैं। खैर, इसके बाद कई स्टेटमेंट्स आए इनके ट्विटर हैंडल से कि इनके फाउंडर ने प्रकृति के पेरेंट्स से बात की है, कितने ज्यादा दुखी हैं ये लोग इन चीजों से एंड हाउ मच दे केयर अबाउट देम। उन स्टाफ मेंबर्स के भी माफी मांगते हुए वीडियोस आए जो पहले लड़कियों को धमकी दे रहे थे कि जल्दी बैग पैक करके निकलो यहाँ से वरना पुलिस निकालेगी। I want to take a moment to apologize for my recent remarks regarding Nepal while handling a student protest. I'm making this video to apologize for the statements I said on 16th night in the spur of the उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट्स ने एक्सपोज किया कि जो बच्चे लौट कर जा रहे हैं उनसे साइन करवाया जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट किया, एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछे हैं, ये सब उनकी गलती और ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। और ये भी धमकी दी जा रही है कि अगर इस केस की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प की तो ठीक नहीं होगा। वो लड़का भागने की कोशिश कर रहा था पर उसे एयरपोर्ट से ही पकड़ लिया गया। ये भी कहा जा रहा है कि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है। सो दिस केस वॉज जस्ट वन मोर एग्जाम्पल कि हमारी कंट्री में कोई भी स्टेट हो, ये पावर वाली चीज़ हर जगह है। ये बात पब्लिकली भले ही बहुत कम लोग बोलें, बट वी ऑल नो कि हमारे आसपास कुछ लोग हैं जिनके पॉलिटिकल कनेक्शन है या फिर उनके पास पैसे ज़्यादा है और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटे मोटे बेनिफिट सबसे पहले उनको मिलने से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक। जैसे ये केस अगर एक साइकोपैथ क्रिमिनल का था कि उसने एक लड़की को मेंटली टॉर्चर कर दिया था, इतना ज़्यादा कि उसके पास अपनी जान देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, तो ये यूनिवर्सिटी वाले इतना ज़्यादा क्यों इन्वॉल्व हो रहे थे इन सब चीज़ों में कि उसकी बिलोंगिंग्स को छू रहे थे, उसकी बॉडी को शिफ्ट कर दिया अपने मेडिकल कॉलेज में बिना पुलिस के आए। और क्यों ये इतना ज़्यादा डर गए स्टूडेंट से कि उन्हें लॉक ही कर दिया, बिना किसी फैसिलिटी के अचानक बोल दिया कि 2 मिनट के अंदर खाली करो, निकलो यहाँ से, जैसे बगली में हो नेपाल। इवन उन्हें गुंडों से भी पिटवाया और ये आउटरीच होने के बाद वापस बुलाने के बाद भी डर रहे थे कि ये लोग कोई स्टेटमेंट ना दे दे पुलिस को। बकायदा उसके लिए साइन तक करवाया गया। शुरू में जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें ये लोग बिल्कुल निडर भी दिख रहे थे कि बनाओ वीडियो। मतलब कुछ तो है जिसकी वजह से दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीवन। बाद में जब ये बात ऑनलाइन बढ़ने लगी तभी इनकी तरफ से इतना डर दिखाई दे रहा है। कुछ ट्वीट्स के हिसाब से पहले भी यूनिवर्सिटी में ऐसे केसेस हो चुके हैं जिनका क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता। किसी ने तो 4-5 केसेस के नाम भी दिए थे जिनको बिना प्रूफ के यहाँ दिखाना ठीक नहीं है। बट 2016 का एक मोलेस्टेशन केस है जिसके बारे में एक आर्टिकल भी है। उस टाइम भी ये लोगों ने ऐसे ही एक्शन लिया था।
अकॉर्डिंग टू सम पीपल वो लड़का तो पावरफुल बैकग्राउंड से आता ही है। ये यूनिवर्सिटी भी उड़ीसा में काफी पावरफुल है। इनके इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड लॉ कॉलेज है वहाँ पर। इसीलिए शुरू से इन लोगों ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, क्योंकि शायद इन्हें कानून का कोई डर ही नहीं है। और सबसे पहली चीज़ जो कोई भी करेगा ऐसे टाइम पर, वो है विक्टिम के घर में इन्फॉर्म करना। बट शुरुआत में इन लोगों ने वो भी नहीं किया और मैटर को दबाने की कोशिश की। इनके जो फाउंडर है वो पहले स्टूडेंट्स को ही ब्लेम कर रहे थे कि वही लोग ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, और बाद में जब ज़्यादा आउटरीच हुआ तो इन्होंने पेरेंट्स और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर से बात की। एंड ये पर्सन भी काफ़ी पावरफुल है वहाँ पर। सो एक बड़ी ही कॉमन सी प्रॉब्लम थी कि एक लड़की को एक लड़का बार बार परेशान कर रहा है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे यहाँ पर है, उसकी मदद कर दो। पर इस पावर वाले सिस्टम के चक्कर में इन लोगों ने पूरी एक लाइफ बर्बाद कर दी। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।